हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और पिछले 12 साल से मैं एलिड वेब प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इम्पल्स वेव की पैटर्न के बारे में बताया था, आज हम उसके चार्ट के साथ एग्जांपल के साथ उसको एनालिसिस करेंगे। तो आप लोगों के सामने ये एक ब्लैंक चार्ट नज़र आ रहा होगा। जो ये चार्ट्स होता है ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर हम इस पर वेब प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। जैसे कि आप लोग देखो, कभी कभार क्या होता है कि चार्ट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, कभी कभार बहुत डिफिकल्टीज इसमें फेस करनी पड़ती है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ और मैं ऐसे ही करा करूँगा, आप लोगों को टाइम दे करूँगा कि आप उस पर एनालिसिस करो ब्लैंक चार्ट पे। देन उसके बाद मैं अपनी आपको एनालिसिस दिखाऊंगा कि मेरी एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा एनएलटी का चार्ट है और ये डेली चार्ट है जिसपे आप लोगों को देख पा रहे होगे। मैंने एक ब्लैंक चार्ट लिया हुआ है और इस पर हम इम्पल्स वेव को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये है मेरे एलएनटी की काउंटिंग। जैसे आप देख रहे हो ये ऐड दिख रही है 1 और 2, उसके बाद 3 और 4 और 5। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। रूल एंड गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे इसको, तो ये फोर्थ वेव के आसपास ही आपका खत्म हो रहा है फ्लैट स्ट्रक्चर। ये इसका रूल एंड गाइडलाइंस है। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है और ये करेक्टिव पैटर्न क्या होता है, ये हम आगे के चैनल पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ इम्पल्स पैटर्न के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रेड डिग्री हमारी 1 है एंड ये 2, देन उसके बाद 3, 4 और 5 वेव। नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं जो कि है हमारा हीरो मोटरकॉर्प का। हीरो मोटरकॉर्प पे अगर आप देख रहे होंगे तो ब्लैंक चार्ट है आप लोगों के सामने और इसकी भी एनालिसिस आप लोग कुछ सेकंड में रुक जाता हूँ, आप लोग भी एनालिसिस कीजिए। देन उसके बाद मैं आप लोगों को हीरो मोटरकॉर्प का एनालिसिस दिखाता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होगे ये है हमारा हीरो मोटरकॉर्प का वेव एनालिसिस, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जो ब्लैक डिग्री है 1 और 2, उसके बाद 3, 4 और 5 वेव का स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि अभी मैं आप लोग से डिस्कशन करूंगा। देखिए क्या होता है, पहली बात तो करेक्टिव नेचर को और इम्पल्स नेचर को पहचानने का एक तरीका होता है, वो मैं आप लोग से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए करेक्टिव नेचर को पहचानने का तरीका ये होता है कि एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए करेक्टिव नेचर को पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर जो करेक्टिव नेचर की जैसे वेव वेव एबीसी है तो हमको स्लोप एनालिसिस करनी होती है। स्लोप क्या होता है, इसका टेढ़ा होता है, मतलब कि थोड़ा चॉपीनेस होता है, मार्केट में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। ठीक है, और जो थर्ड वेव जो होती है वो एक स्ट्रांग होती है, मतलब आप जिस तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्ट्रांग होती है। फिर भी कभी कभार क्या होता है कि हम स्लोप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये स्लोप ऐसे करके बाद में मतलब कि ऊपर जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम एक बेस चैनल लगाते हैं। तो बेस चैनल लगाने के बाद हमको क्या पता लगता है कि ये देखिए, ओके, ये हम बेस चैनल लगा लेंगे। बेस चैनल से आप देख पा रहे होंगे कि जो प्राइस होता है, अगर प्राइस बेस चैनल के अंदर होता है तो हम इसको करेक्टिव प्राइस काउंट करेंगे। करेक्टिव मीन्स ये हो गया हमारा ABC। ओके, और अगर ये चैनल को ब्रेक कर जाता है, चैनल को ऊपर की साइड निकल जाता है, तब हम इसको किस में काउंट करेंगे, तो अब इसको इम्पल्स में काउंट करेंगे। ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताया मैंने आप लोगों को। ओके, ये हो गया हमारा। अब जैसे ही हमारा चैनल ब्रेक होगा तो हम इसको किस में काउंट करेंगे, इम्पल्स में काउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा बन जाएगा वेव 1, 2 और 3। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है, वेव की काउंटिंग करनी होती है आप लोगों को, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये भी हमारा डेली चार्ट था हीरो मोटरकॉर्प का। अब डिस्कस करने वाले हैं हम, ये हमारा पीएनबी का। ये पीएनबी का क्या है, हमारा एक बड़ा चार्ट है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, अगर आप देख रहे होंगे ये डीप करेक्शन आता है, थर्ड वेव पे आपका क्या आएगा, बहुत डीप करेक्शन आ गया, 0.50% के आसपास ये चला जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है, हम अपने काउंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये डीप करेक्शन आया है, 0.382 नहीं आया, 0.50% आया। अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, सिंपल। हम लोग इसमें अपना जो है बेस चैनल लगाएंगे। अगर आप देखोगे बेस चैनल लगाने के बाद ये जैसे ही हमारा यहाँ से क्रॉस कर गया है, अगर आप देख पा रहे इस जगह से, तो ये क्या हो गया हमारा। अब हम इसको किस में काउंट करने वाले हैं, इम्पल्स में काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से मैंने इसको काउंट किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे वेव 1, 2, 3, 4, देन उसके बाद 5। तो यही कहूँगा गाइस, वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला हूँ कि एलिट वेव के इम्पल्स पैटर्न पे ट्रेड सेटअप कैसे बनाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।